नमस्कार। आज मैं आपको क्लास 10th के चैप्टर नंबर 6 का ज्योमेट्री स्टार्ट करने वाला हूँ। उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट आपको बताऊंगा। हालांकि इसमें अभी मैं एक वीडियो बनाऊंगा कि एंगल की डेफिनेशन क्या है, एंगल क्या, किस तरह का एंगल का हम नाम ले सकते हैं, ट्रायंगल क्या है, तो सारी ये साइड का नाम। आज मैं आपको थोड़ा सा स्टार्ट कर रहा हूँ चैप्टर नंबर 6 क्लास 10th का। हालांकि ये 9th में भी है, 9th और 10th दोनों में है। सिमिलर एंड कॉन्ग्रुएंट, व्हाट इज द सिमिलर एंड व्हाट इज द कॉन्ग्रुएंट, हाउ मेनी प्रॉपर्टी ऑफ द कंडीशन ऑफ द सिमिलरिटी एंड कॉन्ग्रुएंसी। तो कॉन्ग्रुएंसी और सिमिलरिटी तो आज नहीं, आज मैं आपको बता रहा हूँ कॉन्ग्रुएंट क्या है और सिमिलर क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉन्ग्रुएंट एंड सिमिलर। समरूप और सर्वांगसम में क्या अंतर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसा आपको पता है सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट, सिमिलर को हिंदी में बोलते हैं समरूप और कॉन्ग्रुएंट को हिंदी में बोलते हैं सर्वांगसम। तो सिमिलर की स्पेलिंग होगी, सिमिलर की स्पेलिंग टू ट्रायंगल्स दैट हैव द सेम शेप but different size is called the similar of the triangle. It is denoted by this sign. ध्यान से देखिए, इसमें एक शब्द यूज हुआ है, दो शब्द यूज हुए, शेप और साइज। शेप और साइज, तो शेप क्या है, जैसे मान लीजिए किसी भी शेप का, एक इंसान और एक मान लीजिए बिल्ली, तो क्या दोनों का शेप एक जैसे है? बिल्कुल नहीं, शेप दोनों का अलग अलग। इंसान और बिल्ली दोनों का शेप अलग अलग है। दिखने में व्यक्ति कैसे हैं, चीजें कैसी हैं, उसे बोलते हैं शेप। हिंदी में इसे बोलते हैं आकार, कौन किस आकार का है। ठीक है, अब आते हैं साइज। साइज को हिंदी में बोलते हैं माप। माप, मान लीजिए दो बिल्ली हैं, दो छोटी छोटी बिल्लियां हैं, दिखने में तो एक जैसी हैं लेकिन इंसान से तो भिन्न है। तो दो बिल्लियां अगर एक जैसी हैं तो वो बोलेंगे सेम शेप तो है ही, साइज भी उनका सेम है, दोनों सेम साइज की हैं, आकार माप उनकी सेम है। तो चलिए डिफिनीशन क्या है हिंदी में देखते हैं। समरूप की डिफिनीशन क्या है, टू दो त्रिभुजों के आकार यानी शेप समान हो किंतु माप अलग अलग हो, माप क्या हो, अलग अलग है, तो समरूप कहलाता है। देखो, इट इज डिनोटेड बाय दिस साइन, यहाँ क्या लिखा है, इसे दिस साइन से प्रदर्शित करते हैं। एक टेढ़ी साइन बना दीजिए, चिन्ह लाइन, और इसी से प्रदर्शित करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल है पी क्यू आर, ये पी है, पी क्यू आर। तो ट्रायंगल, ये ट्रायंगल का साइन है, ट्रायंगल ए बी सी का नाम और ट्रायंगल पी क्यू आर, ये बीच में आ गया कॉन्ग्रुएंट। तो देखने में तो दोनों ट्रायंगल ही लग रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि आपको कोई सर्कल दिख रहा है, ये सर्कल तो है नहीं। तो दोनों का आकार क्या है, शेप सेम है, दोनों ट्रायंगल ही है, तो शेप तो सेम है लेकिन इनकी माप जो साइज है अलग, देखिए छोटा है और ये बड़ा है, इसलिए केवल सिमिलर है। तो ये सिमिलर की डिफिनीशन यानी समरूप की डिफिनीशन हुई। अब कॉन्ग्रुएंट की डिफिनीशन देखते हैं। देखिए, टू ट्रायंगल्स दैट हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज, ऐसे दो त्रिभुज लीजिए जिनका शेप और साइज दोनों सेम हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताया ना, दो बिल्लियां एक जैसी हैं, साइज भी सेम है, शेप भी सेम है, तो वो कॉन्ग्रुएंट का एग्जांपल है। तो टू ट्रायंगल्स दैट हैव द सेम शेप एंड द सेम साइज इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंट। इट इज डिनोटेड बाय दिस साइन, दो लाइन सीधी बनाइए और एक लाइन आप टेढ़ी बनाइए, तो ये दिस साइन हो जाएगा आपका कॉन्ग्रुएंट का। हिंदी में क्या बोलेंगे, सर्वांगसम। दो त्रिभुजों के आकार यानी शेप और माप यानी साइज दोनों समान हो तो इसे सर्वांगसम कहते हैं। सर्वांगसम इसे प्रदर्शित करते हैं, एक लाइन सीधी और एक दो लाइन सीधी, एक लाइन टेढ़ी। यहाँ त्रिभुज में देखिए, ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पीक्यू, ये देखने में आपको शेप एक जैसे दिख रहे हैं और साइज भी इनका सेम साइज की। ये ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पीक्यूआर। तो ये शेप और साइज का ध्यान रखिएगा, कॉन्ग्रुएंट और सिमिलर में डिफरेंस आपको बताता है। ना केवल ट्रायंगल, दुनिया की कोई भी चीज ले लीजिए और उनको चेक कर लीजिए। मान लीजिए शेविंग ब्लेड जो होती है, शेविंग ब्लेड, तो एक ब्लेड को दूसरे ब्लेड के ऊपर रखिए तो पूरा का पूरा अगर ढक लेती है, दूसरी ब्लेड दिखाई नहीं देती, तो उसे हम कॉन्ग्रुएंट बोलते हैं। हालांकि सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट 7th 8th 9th कई क्लासों में आता है, लेकिन ज़्यादा डिफिनीशन उसमें है नहीं और इसका यूजेस नहीं, 9th और 10th में इसका यूजेस है।
तो आप समझिए, दो ब्लेड एक दूसरे को ढक ले तो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। एक बिस्किट दूसरे बिस्किट को पूरा का पूरा ढक लेता है तो क्या है, कॉन्ग्रेंट है। अब कोई चीज़ है, जैसे मान लो दो चेयर है, एक चेयर दूसरे चेयर को अगर डिफरेंट कंपनी की है तो एक दूसरे को नहीं ढकेगी, सेम है तो ढक लेती। तो ये रहा सेम डिफरेंट आपका कॉन्ग्रेंट और सिमिलर में, समरूप और समांसम में। अब आपको मैं बताऊंगा कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी। कंडीशन ऑफ सिमिलरिटी क्या है और कंडीशन ऑफ कॉन्ग्रेंसी। तो दो प्रकार की सिमिलरिटी होती है, सिमिलरिटी कंडीशन होती है, कॉन्ग्रेंसी चार प्रकार की। इसकी जानकारी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, थैंक यू।